स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। एम्फेटामाइंस, एक्सटसी, डायजेपाम, मैथाक्वालोन जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए. पशुपालन में प्रयुक्त एंटीबायोटिक्स, बी. सिंथेटिक ड्रग्स, सी. इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त दुर्लभ मृदा खनिज, डी. जैविक कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिंथेटिक ड्रग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। 2. यह वर्ष 1981 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 3. यह डुगोंग और ग्रीन टर्टल जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। कौन सा उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित है? ए. ग्रेट बैरियर रीफ, बी. गैलापागोस द्वीप समूह, सी. मन्नार की खाड़ी, डी. लाल सागर की प्रवाल भित्तियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है, महाराणा संग्राम सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वह मेवाड़ के एक राजपूत शासक और सिसोदिया वंश के उत्तराधिकारी थे। 2. उन्होंने खातौली के युद्ध और धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि महाराणा संग्राम सिंह 1484 से 1527 मेवाड़ के राजपूत शासक और सिसोदिया वंश के उत्तराधिकारी थे, अतः कथन एक सही है। उन्होंने खातौली के युद्ध और धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एफसीआई खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत एक वैधानिक निकाय है। 2. एफसीआई की आर्थिक लागत में खरीद मूल्य, खरीद लागत और वितरण व्यय शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। एफसीआई की आर्थिक लागत में खरीद मूल्य, खरीद लागत और वितरण व्यय शामिल है, अतः कथन एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ग्रेट रेड स्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात तूफान है। 2. यह मंगल ग्रह पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक, क्योंकि ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए आईएनएस तरकश का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए. एक परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत, बी. एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट, सी. एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, डी. एक उभयचर हमलावर जहाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आईएनएस तरकश एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। अगला प्रश्न है, डैम्स फ्लाई की एक नई खोजी गई प्रजाति यूफेया वेंडानेंसिस किस भारतीय राज्य में पाई गई? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केरल। अगला प्रश्न है, कच्चातीवू एक निर्जन द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? ए. भारत और मालदीव, बी. श्रीलंका और बांग्लादेश, सी. भारत और पाकिस्तान, डी. भारत और श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारत और श्रीलंका। बता दें कि कच्चातीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित 285 एकड़ का निर्जन द्वीप है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भूजल में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। 2. फ्लोराइड के लिए राष्ट्रीय पेयजल सीमा 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सागाइंग फॉल्ट एक प्रमुख सक्रिय टेक्टोनिक सीमा किस देश में स्थित है? ए भारत, बी नेपाल, सी इंडोनेशिया, डी म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।